जिस पे लगातार चर्चा हो रही है डिग्री विवाद प्रधानमंत्री का, और एक तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। हाँ, मैंने ये बयान सुना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले विधानसभा में दिया था। मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं और शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। इन कुछ दिनों में मैंने देखा है किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी एक बात भी प्रूव हो गई कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर तंज कस दिया है और उनका कहना है कि कुछ लोग आईआईटी में पढ़ने के बावजूद अशिक्षित होते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि आपकी डिग्री जो है आपके व्यवहार को दर्शाता है, आपका ज्ञान आपके व्यवहार को दर्शाता है। आपको बता दें, दरअसल ये जो पूरा मामला है ये यमुना सफाई के दौरान जायजा लेने के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहुंचे थे, और यहां पर जब उनसे सवाल किया गया प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के, जिस तरीके से आपके तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसी मसले पर उन्होंने केजरीवाल को और साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार को करारा जवाब दिया है। अब इसको लेकर के हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली एलजी ने करारा जवाब दिया है केजरीवाल को? देखिए, दिल्ली एलजी ने बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया। एक्चुअली में क्या, दिल्ली एलजी मेहनत कर रहे हैं और केजरीवाल ने ना ही जमुना की सफाई में कुछ किया, ना ही कोई बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, ना कोई बड़ा स्कूल बनवाया। इन्होंने क्या किया, वार्ड के जो कार्यालय थे हर वार्ड के हिसाब से नगर निगम के, उसी में जो जगह पड़ी थी, काफ़ी जगह थी दिल्ली में, और उसमें कमरे रूम वगैरह थे, उसी को इन्होंने किया क्या है कि सिर्फ उसी में एक कमरे में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू करा दिया। ये वर्ल्ड क्लास की अगर ये बता रहे हैं, तो जो फिनलैंड का ये जा रहे थे फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए अपने उनको एम्प्लॉयज़ को, तो वो लोग खुद यहाँ आते हैं और वर्ल्ड क्लास की अगर एजुकेशन या वर्ल्ड क्लास का मेडिकल दे रहे होते हैं तो यहाँ लाइन लगी होती है। कई कंट्रियों के लोग यहाँ आते हैं, अकेले पाकिस्तान से जाने कितने लोग यहाँ ऑपरेशन कराने आते। तो है क्या कि इन्होंने सिर्फ हवा हवाई किया है और लोग इनके उससे खिसिया रहे हैं कि रोज़ाना कहीं सुखेम चंद्रशेखर इनके बारे में बतला रहा। दूसरी बात, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा लीडर है जिसके खिलाफ रोज़ाना सबूत आ रहे हैं। आरोप नहीं, आरोप लगाए जाते थे, सबूत पे सबूत आ रहे हैं। सुखेम चंद्रशेखर साहब कह रहा है कि भाई मैं पोर्नोग्राफी और साथ में उस नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, और बाकायदे सबूत दे रहा, कई सौ पढ़ने की वो दे रहा, और इनके डेली कहीं इन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिए, कहीं कुछ कर लिया। तो है क्या कि एलजी भी परेशान हो गए जब एलजी ने स्वयं नहीं कहा। एलजी जमुना जी के उस पर गए थे, उनको भी इस बात का दुख है कि वो मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने जमुना जी के लिए कोई प्लान कुछ भी नहीं किया। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि, तो पत्रकारों ने ये पूछा कि आपका क्या कहना है डिग्री के उस पर, तो उन्होंने तब ये कहा है कि आईआईटी का ये मेन चीज़ है, पढ़े लिखे या अनपढ़ से कुछ नहीं, आदमी को एक मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। और कबीरदास ने बहुत सही कहा था कि पढ़े नहीं कढ़े लोग होना चाहिए, और ये जो हैं कढ़े नहीं हैं, ये पढ़ें। पढ़ना और करने में एक वो कहावत कही जाती, लिख लोढ़ा धड़ पाथर, लिख लोढ़ा धड़ पाथर। मतलब ये उनके लिए कहा जाता है जो बहुत लिख करके पढ़े हैं, उनका ये लिख लोढ़ा धड़ पाथर। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कहा था, पंडित भया न कोई का, और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। दूसरा उन्होंने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो, इनके अंदर प्रेम या उस तरह की कोई भावना ही नहीं है। और ये इस समय सिर्फ चूँकि इनके सब जेल वेल खेल पे एक एक करके जा रहे थे, अब किसी दिन रेल आएगी, रेल पे लोग जाएंगे। और इनका आपको बता रहे हैं कि जो रोज़ाना ये कह रहे हैं अनपढ़ अनपढ़, इवन ये प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री एमए है, और जो सिसोदिया की आप देखिए, अभी तक तो हम नहीं कह रहे थे क्योंकि सिसोदिया मॉस्कॉम के स्टूडेंट थे, हम मॉस्कॉम जर्नलिज्म पढ़ाते हैं। ये इंटरमीडिएट में इनको सप्लीमेंट्री 2 विषयों में मिला था।
अब एक दिन ऐसे बात चली तो हमने मेकअप करने की बहुत कोशिश की कि ये इनकी स्वयं क्वालिफिकेशन के लिए, इनके यहाँ 8वां पास भी मंत्री है। दूसरी बात ये एजुकेशन क्या देंगे, इन्होंने एजुकेशन का स्तर इतना बुरा करा दिया है कि यहाँ के जो छात्र सबसे बिलियन थे कहीं बिलियन नहीं गए यहाँ। अच्छा, अभी एक रिजल्ट जो है वो भी सामने आया था 9वीं और 11वीं के बच्चों का, दिल्ली के अंदर जो डंका पीटा करते थे कि देखो हमारे जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है, 96% बच्चे फेल हुए हैं दिल्ली के अंदर। और एक बार फिर से जो टीचर्स हैं वो खुद आंसर शीट लिख रहे हैं ताकि कम से कम जो बच्चे हैं उनके पासिंग मार्क्स आ सके, 33 नंबर होते हैं पासिंग मार्क्स, वो आ सके। इस पे क्या कहेंगे? क्या ये चीज़ें दिल्ली के जो एजुकेशन मॉडल की पोल नहीं खोलती जो अरविंद केजरीवाल बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो ये है इससे भी ज़्यादा है कि हकीकत ये है कि 97% बच्चे फेल हुए हैं और कई लाख बच्चे 11वें में और 9वें में फेल हो गए, कई लाख बच्चे दिल्ली के। उसके अलावा जो सबसे दुखद बात है, इन्होंने खुद ऑर्डर दिया है तो एजुकेशन जो डायरेक्टर है उसने प्रिंसिपलों से कहा है कि उन बच्चों के नंबर बढ़ा करके मुझे वो दीजिए किसी तरह। अब प्रिंसिपल दबाव टीचरों पर बढ़ा रहे, खुद लिखो। अच्छी बात ये रही कि केजरीवाल जी को कितना अनुभव है। उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे जो हैं जिन्होंने कापी तो पूरी ली होगी, लिखा कम होगा तो पन्ने खाली होंगे तो उसमें लिख के दिए। तो उनके प्रिंसिपल भी सब कह रहे हैं कि टीचर खुद लिख रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब और नंबर बढ़ा के। ये इस तरह इन्होंने एजुकेशन में भी बिगाड़ दिया, वो कर दिया। वास्तव में कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं रही। जो व्यक्ति आया था जिसलिए लोकपाल बिल और अन्ना जो इनके गुरु थे वो कक्षा 5वां पास थे, खुद कहते थे खुद। और आपको बता रहे हैं जो पहला शिक्षा मंत्री हुआ जिनको सबसे अच्छा माना जाता था वो आज़ाद साहब, मौलाना आज़ाद, वो जो बंगाल के थे, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए थे। वो जब भी किसी कॉलेज जाते थे कहते थे मैं पहली बार विद्यालय जा रहा हूँ। तमाम ऐसे मंत्री हुए, कामराज जो प्रधानमंत्री वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और आपको बता दें हकीकत ये, और तमाम लोग ऐसे रहे जो बड़े बड़े नेता रहे, बड़े बड़े समाज सुधारक रहे, वो कुछ भी नहीं पढ़े रहे मगर उन्होंने समाज को एक आईना दिया और समाज को पहचान। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था उसको कभी इन्होंने, केजरीवाल ने कभी सम्मान नहीं किया। वो अंबेडकर जी थे, ये वर्ड उसमें माना गया। उन अंबेडकर जी का कभी नाम नहीं लेते, कभी वो नहीं। सबसे ज़्यादा वोट ये उन्हीं के पाते हैं। तो इनका जो पैमाना है, ये जो पढ़े लिखे नहीं है, ये मामला कुछ और है। चूँकि ये फंसने जा रहे हैं, ये अपनी वो बचाने के लिए वो प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं। ये आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और ये इस वक्त जेल में हैं, तो अब जो अगला नंबर है वो अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। इसलिए ये पहले से ही कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाया गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो सिचुएशन है वो दिखाना चाहते हैं, इसलिए पहले से ही कहानी गढ़ी जा रही है। देखिए मैडम, बता दें जैसे रावण था तो रावण सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मेरा अंदाज़ा है त्रेता, द्वापर और कलयुग में तो त्रेता में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रावण थे और द्वापर में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे उसमें कर्ण थे। कर्ण कृष्ण से भी ज़्यादा थे, अर्जुन से भी ज़्यादा थे और कंस भी पढ़ा लिखा था और तमाम लोग पढ़े लिखे थे। दुर्योधन की सेनाएं भी बहुत पढ़ी लिखी थी और वो दुर्योधन भी बहुत पढ़ा लिखा था। दुर्योधन को इतनी नॉलेज थी हर विद्याओं की, शस्त्र विद्या की, सूर्य को वो करने की, और वो आप समझ लीजिए कि वो चक्रव्यूह तोड़ने की, सब उसको था। अर्जुन का था वो, बल्कि दुर्योधन कई जगह ज़्यादा पढ़ा लिखा था। कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो आप मानिए वो सिर्फ एक आदमी है, वो केजरीवाल है। वो इतना पढ़ा लिखा है कि पूछे नहीं। उसके पढ़े लिखने से क्या हुआ कि पूरे दुनिया में दिल्ली का नाम हो गया। दिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वर्ल्ड में नाम है कि यहाँ के बच्चे का ऐसा वो आया है मुख्यमंत्री। उनकी पोजीशन ये है कि वो ये नहीं जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर। 15 अगस्त को 26 जनवरी कहते हैं, 26 जनवरी को 15 अगस्त कहते हैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने एक वो छपवाया था अपने मंत्री से, सिसोदिया से कह करके, तो उसमें खुद न्यूयॉर्क टाइम्स के उन लोगों ने लिखा था ये पैसे दे के छपवाया।
ये इनकी पूजा। तो रावण क्या करता था, रावण भी बहुत पढ़ा लिखा, इनके भी डिग्रियां बहुत, इनकी 8-10 डिग्रियां हैं। ऐसे रावण की भी 10 डिग्रियां थी, बड़े बड़े क्लोज सर्किट लगे थे। तो एक नॉर्थ देखता था, साउथ, ऐसे इनको भी सब तरफ ये देखते हैं, स्टिंग करा लेते हैं, सब ये कर लेते हैं, सब दुनिया भर। मगर रावण क्या करता था युद्ध में, कहीं मेघनाथ से कह देता जाओ तुम लड़ने जाओ, कहीं कुंभकर्ण से कह देता, कहीं उनसे कह देता था, कहीं इनसे कह देता था, और सबको उसने युद्ध के मैदान में सब धीरे धीरे खेद गए, चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो थे रावण, वो सबसे आखिरी में गया, हा 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 करते हुए। हाँ, वही पोजीशन केजरीवाल जी की। केजरीवाल महाविद्वान है और महापंडित आदमी, आप समझ लीजिए, इसके मुकाबले कोई विद्वान नहीं। ये सब लोग वास्तव में उतने पढ़े लिखे नहीं, और रावण को राम आम कुछ समझ में नहीं आते थे। वो सभी लोग का राजा था, न वो राम को कुछ समझता था, न दशरथ नंदन को कुछ समझता था, न लक्ष्मण को समझता था। सबको आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो मंदोदरी थी उस ज़माने की टॉप सर्जन थी, टॉप सर्जन थी, मतलब डॉक्टर थी उस ज़माने की। और केकई इंजीनियर थी, उन्होंने पैटर्न टैंक जो था उनका, उसको ठीक कर दिया था, पेचकस उससे उंगली लगा दी, मतलब उन्होंने हाथ से वो कर दिया। और मंदोदरी जो वर्ल्ड की मानी हुई डॉक्टर थी, वो उनकी वाइफ थी। तो रावण जैसा विद्वान, जिसके पास मिसाइल्स थी, जिसके पास पैटर्न टैंक थे, जो अग्नि से ज़्यादा तेज़ सोलर सिस्टम पे वायुयान, भगवान राम के पास भी एक जहाज़ था पुष्पक, जो सोलर सिस्टम, मगर भगवान राम भी उसके विद्वता के आगे नहीं थे। विद्वान वो था, वो कहता भी था विद्वान, मगर क्या पोजीशन हुई थी आपने देखा होगा। पोजीशन ये हो गई थी कि आपको बता रहे हैं, जिस समय रामेश्वर में भगवान राम गए तो वो कर रहे थे, उस समय रावण भी आया था, तो भगवान राम ने नमस्ते किया था। ऐसे केजरीवाल जी का भी अपना एक स्तर है। जब यहाँ पे 26 जनवरी को राष्ट्रपति गए तो ये मुख्यमंत्री बने थे, कपड़े वपड़े पहन के, शेरवानी वगैरह पहन के, राष्ट्रपति के बगल में ऐसे करने को थे। तो ये कहिए इनका हाथ साथ पकड़ के इनको किनारे कर दिया गया। जो आदमी इतना बेशर्म हो कि राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर 26 जनवरी में, वो सिर्फ राष्ट्रपति का त्यौहार है, यही हरकत राजीव गांधी ने की थी जैल सिंह के समय, जाके बगल में खड़े होकर के। तो जैल सिंह को बुरा लगा था, फिर जैल सिंह ने उनको उतरवा दिया था, और जैल सिंह से इसी बात में मत। तो आपसे बता रहे हैं कि ये पोजीशन बिल्कुल वही पोजीशन है। और लास्ट में क्या हुआ, रावण का क्या हुआ, ये कलयुग के रावण है। रावण महाविद्वान था, अब रावण का आज भी नाम है, राम से ज़्यादा नाम है, राम से बड़ा पुतला उनका बनता है रावण का। और रामचंद्र जी 10 दिन के रोल में नहीं रहते हैं, मगर रावण 10 दिन के रोल पे रहता। रावण सीता जी के समय रावण हनुमान से लड़ा, रावण अंगद से लड़ा, और रामचंद्र जी से तो उनकी आखिरी में लड़ाई हुई है। तो हकीकत ये है कि महाविद्वान व्यक्ति है, और इनका अगला घर कहाँ होगा, बस ये देखना है कि किसके पीछे होगा, दिल्ली के पीछे होगा या हरियाणा के पीछे होगा, या किन के पीछे होगा, या दिल्ली की आंखों के पीछे होगा, या झराखों के पीछे होगा, या किन के पीछे होगा, अब यही। अच्छा, यहाँ पे तो आपने केजरीवाल पे बहुत ही बढ़िया तंज कसा है, लेकिन यहाँ पर सवाल पे नहीं कह रहा हूँ जी, सवाल ये उठता है कि जो उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तब से वो लगातार एक के बाद एक वादे पूरे करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जो उन्होंने किए हैं। सबसे पहला जो काम है यमुना की सफाई को लेकर के, वो हर विधानसभा चुनाव में यही बोलते हैं कि इस बार यमुना की सफाई कर देंगे। लेकिन आज जो दिल्ली के एलजी हैं वो जायजा लेने के लिए गए, लेकिन तस्वीर जो है एक बार फिर वैसे ही नजर आई यमुना की, जो कि लोग जो देखते ही दुखी हो जाते हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या इसको लेकर के अभी तक उन्होंने कोई एक्शन उठाया है या फिर भविष्य में करेंगे सफाई यमुना की? कभी नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल के बारे में आपको बताऊं, केजरीवाल ने सफाई जो है गंदगी की, गार्बेज इन गार्बेज आउट, केजरीवाल का एक सोच रही है गार्बेज इन गार्बेज आउट, और वो उस स्तर को मानने रहते रहे गार्बेज इन गार्बेज आउट। इन्होंने जो सफाई की है, इनकी सफाई दूसरी है। ये बहुत, इन्होंने सफाई ये की, कहीं पे कोई पद नहीं लिया, सबसे काम कराया, सबसे वो किया, और अपने चुप हैं। ये कागज़ भी रुमाल से उठाते थे, और इन्होंने कहीं साइन नहीं किया। इन सबको इन्होंने सफाई क्या की है, अन्ना जैसा ईमानदार देशभक्त आदमी को सफाई कर दी, किनारे कर दिया। अनशन इन्होंने किया, उसमें भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी। 3-4 रोज इन्होंने कैसे शुरू का मैनेज किया, लास्ट वाला वास्तव में इन्होंने अनशन किया लास्ट वाले दिनों, और शुरू का जो था वो अनशन ना पूछिए
इन्होंने किरण बेदी जैसी पूजनीय महिला का, तमाम लोगों का इन्होंने सफाई कर दी। और कुमार विश्वास का, सबका इनका इन्होंने ये सफाई की, धीरे से सफाई उसकी सिसोदिया की कर दी, इन्होंने इसको कर दिया बेचारे। संजय सिंह भी बीच में हिल गए हैं बेल जेल खेल में। अब ये व्यक्ति जो है, इसने सफाई ये की, जमुना जी की सफाई का कोई कंसेप्ट उनके दिमाग में नहीं है, सफाई में कभी रहे नहीं। और शुरू से वो जब स्टूडेंट थे, उसके बाद जब आईएएस हुए इसीलिए गए, चूँकि ऐसे डिपार्टमेंट में थे वो इनकम टैक्स में, वो आईएएस नहीं आईआरएस थे। ये भी आपको हम क्लियर कर दें, आईएएस कोई टॉपर नहीं थे। और बहुत लोग आईआईटी उसके रहे, मगर वहाँ पर भी आईआईटी में भी इनका डिस्प्यूट होता था, वहाँ जब गए वहाँ पर भी। और कुल मिला के जो आदमी बहुत ईमानदार, लोकपाल बिल्कुल आ रहे थे, अन्ना की आत्मा को बेच दिया इन्होंने। और कहीं कुछ भी ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं रही। जितने सबूत इनके लिए पेश किए गए, हिंदुस्तान में किसी को नहीं किए। आप याद रखिएगा, अमेरिका में निक्सन का वाटर गेट कांड हुआ था। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ ये हमारी आँखों के सामने रहें, आँखों के अलावा, मतलब मैं सलाखों नहीं कह रहा हूँ, आँखों के सामने रहें, सलाखों में ना जाएं। वही मुझे चिंता है, चूँकि कितनी बेल करानी पड़ेगी मुझे ये चिंता है, इसीलिए आँखों के सामने रहें। भगवान इनको बाहर रखें, ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जितनी जल्दी रिजाइन करके तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं पीएम उम्मीदवार की रेस में भी अरविंद केजरीवाल खुद को आगे देखते हैं और उन्होंने तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को किनारे करते हुए अपना ही नाम आगे कर दिया है। और उनका कहना है कि अगर 2024 में लड़ाई होती है तो मोदी वर्सेस केजरीवाल की है। आपको कहां तक ये जायज लगता है? पीएम बनने का कोई सवाल ही नहीं होता हिंदुस्तान के इतिहास में। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूँ, हिंदुस्तान की जनता पीएम नहीं चुनती, नहीं चुनती, नहीं चुनती। हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सांसद चुनती है। सांसद भी पीएम नहीं चुनते, वो नेता चुनते हैं, सिर्फ नेता चुनते हैं। वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति। उसके बीच में एक है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पत्रकारों को बोलने का अलाउ नहीं है, उसमें भी क्या होता है, राष्ट्रपति निर्णय करता, राष्ट्रपति शपथ दिलाता। आगे क्या होता हम नहीं बता सकते हैं, उसमें भी कुछ लोग जाते हैं। सोनिया गांधी कभी लाइफ में नहीं बन सकती इसी का। सोनिया गांधी गई थी और क्या उन्होंने राष्ट्रपति कलाम साहब ने उनसे कुछ बातें पूछी, सोनिया जी जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद सोनिया जी चली। अगर सोनिया जी में भलमन साहब थी तो सोनिया जी आज भी ओपन कर दें, हिंदुस्तान में पूजी जाएंगी। राष्ट्रपति ने उनके ऊपर क्या चार्ज कहे थे, राष्ट्रपति ने चार्ज नहीं लगाए जो पक्के चार्ज थे, इसलिए कभी भी नहीं बन सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ा जनाधार चाहिए, तमाम वो चाहिए, काफ़ी बड़ा सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम में कभी फिट नहीं है, ये वो पुर्जे नहीं। प्रधानमंत्री के लिए अगर ये प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, कुछ दिनों बाद कोर्ट ही इनके चुनाव लड़ने पे या उस पे ये किसी सूरत में शपथ लेने से पहले रोके जा सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इतने चार्ज लग चुके हैं, इतने सबूत सहित। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये दिल्ली के आसपास और चतुर सुजान कभी नहीं बन सकते। ये कभी तमिलनाडु से जीत के नहीं आ सकते, नॉर्थ ईस्ट से कभी जीत के नहीं आ सकते। और इनका जो घड़ा है वो ये गुब्बारा था, जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, अब गुब्बारा नीचे ही आना है।